चिराग पासवान ने बगावत कर दी है और गोदी मीडिया के एंकर्स की तो बोलती ही बंद हो गई। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। चिराग पासवान क्या बीजेपी से नाराज चल रहे हैं या फिर बीजेपी के विचारों से उनके विचार मेल नहीं खा रहे हैं? और गोदी मीडिया के एंकर्स की तो स्थिति ऐसी है कि अब जो देखो वो उन्हें चुप कराकर चला जाता है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, टाइम्स नाउ न्यूज चैनल का ये वीडियो है। टाइम्स नाउ में समिट चल रहा था, बुलाए गए थे चिराग पासवान और चिराग पासवान से बात कर रहे थे ये मीडिया के एंकर। इन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद चिराग पासवान ने इन्हें रखकर सुना दिया। इनको बता दिया कि आप क्या कर रहे हैं और यह भी बता दिया कि आपको करना क्या चाहिए असल में। और उसके बाद इन एंकर महोदय की जुबान बंद हो जाती है। इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, जैकी यादव ने भी किया है और एक्स पर तो मानो कि बाढ़ सी आ गई। सबसे पहले आप सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट देखिए जरा। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि अब तो घटक दल भी आईना दिखा रहे हैं, पर बीजेपी की नफरत की राजनीति आखिर कब थमेगी? कब तक होली और रमजान में, ईद और रामनवमी में बवाल करवाते रहेंगे? इनका मन नहीं भर जाता इतनी नफरत पाले पाले? और इस वीडियो में जो सवाल जवाब चल रहे थे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जैकी यादव का ये ट्वीट देख लीजिए, क्योंकि इसमें लगभग वही बातें हैं। शब्द इन्होंने लिखा है कि किसने क्या कहा। तो जैकी यादव लिखते हैं कि चिराग पासवान ने दलाल पत्रकार सुशांत सिन्हा को तगड़ा सुना दिया है। टाइम्स नाउ का समिट चल रहा था, चिराग पासवान आए हुए थे। सुशांत सिन्हा जो एंकर हैं वो सवाल करते हैं और सवाल पूछते हैं चिराग पासवान से कि सड़क पर नमाज पढ़ने जाने को लेकर आपका व्यू क्या है? तो चिराग इस पर जो जवाब देते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। चिराग कहते हैं कि ऐसी बातों पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, ये सब फालतू की बातें हैं। तो सुशांत सिन्हा काउंटर करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जिन बातों को आप फालतू बता रहे हैं ये सारी बातें आपके ही सहयोगी दल के लोग करते हैं, बीजेपी के लोग करते हैं। तो इस पर चिराग पासवान और तगड़ा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो करते हैं तो वो भी गलत करते हैं। अगर यह सब बातें नहीं हो रही होती तो आज आप मुझसे यह पूछते कि आप इतने महीनों से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, आपने क्या किया है? और इसके बाद एंकर महोदय चुप हो जाते हैं। सुनिए क्या क्या कहा इन्होंने। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए। पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे, कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। तो ये सुशांत सिन्हा ने सवाल किया। अब जवाब सुनिए जरा चिराग पासवान का। भाई मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः आप मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। अब काउंटर करने की कोशिश थी, चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं, मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को तो सोचिए अब कि सहयोगी दल के नेता भी इस हिंदू मुसलमान की राजनीति से परेशान हो चुके हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि भैया ये बातें क्यों कर रहे हो, उन बातों को कर लो जो जरूरी हैं। और जो हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कब्र खोदना, मंदिर की खुदाई करना, मस्जिद की खुदाई करना, वहां से मंदिर निकालना,
ये कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुद्दे से भटकाया जा रहा है ताकि आप सही सवाल उनसे ना करें। और यही बात चिराग पासवान ने भी कही। उन्होंने कहा कि देश में बड़े बड़े विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। साफ उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इशारा उनका बेरोजगारी, महंगाई को लेकर था, क्योंकि इससे बड़े मुद्दे और क्या होंगे। और सोचिए कि अगर सहयोगी दल के नेता, सरकार में मंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं कि देश में भैया बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन पर बात क्यों नहीं कर लेते, तो मीडिया को तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और फिर उसके बाद चिराग पासवान ये कहते हैं कि आपको सवाल मुझसे ये करना चाहिए था कि आप इतने दिनों से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, तो आपने क्या क्या किया अपनी मिनिस्ट्री में, जनता के लिए क्या क्या काम किया। तो इस पर तो इन सुशांत साहब पर भी कोई इस सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि इन्होंने तो वो पढ़ा ही नहीं था। इनका तो फेवरेट विषय था ना हिंदू मुस्लिम, क्योंकि उसमें किसी एंकर को, किसी मीडिया वाले को तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती। बस आओ, मनगढ़ंत कहानियां कुछ भी बोलो, हिंदू मुसलमान के लिए नफरत फैलाओ और निकल जाओ। लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर से आपको सवाल पूछना है तो आपको तमाम तरह की रिसर्च करनी पड़ेगी, आरटीआई लगानी पड़ेगी, सरकार से पूछना पड़ेगा कितना काम हुआ, कितना था, कैसे कर रहे हैं आप, जनता के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनमें कैसे कैसे आगे डिलीवर होंगी चीजें। तो इन सब में मेहनत लगती है, और एक दो दिन की नहीं, कई कई दिनों की मेहनत लगती है, हफ्ता हफ्ता भर की मेहनत लगती है। तब जाकर इस तरह के जो सवाल हैं उनसे जुड़े हुए वो असली वाले सवाल निकल कर आते हैं। लेकिन आज का मीडिया वो मेहनत करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर बैठे बिठाए मलाई खाने का मौका मिल रहा हो तो मेहनत क्यों करें। एक और वीडियो देखिए, 2-3 दिन पहले ये वीडियो वायरल हो रहा था, इमरान प्रतापगढ़ी का ये वीडियो है, जहां टीवी न्यूज चैनल की एक एंकर महोदया इनसे सवाल करती है कि राहुल गांधी महाकुंभ में स्नान करने क्यों नहीं गए। अब सोचिए कि सबसे बड़ा मुद्दा देश का यह था, इस पर इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं गए, आरएसएस के मुखिया क्यों नहीं गए, नीतीश कुमार क्यों नहीं गए, चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं गए, क्या इन पर कोई सवाल किया आपने। राहुल गांधी उज्जैन जाते हैं, महाकाल के मंदिर जाते हैं, तब तो आप उन्हें नहीं देते टैग कि ये हिंदू हृदय सम्राट हैं। फिर अगर महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए तो आपको दिक्कत हो गई। तो यही सवाल फिर नीतीश कुमार से पूछिए, यही सवाल आप चंद्रबाबू नायडू से पूछिए, मोहन भागवत से पूछिए, राष्ट्रपति से पूछिए, बाकी सबसे भी पूछिए ना यही सवाल। सिर्फ विपक्ष के नेताओं से ही क्यों। तो मैडम ने बहुत डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई। तो ये लेवल हो चुका है हमारे देश की मीडिया, और इसी से आप समझ सकते हैं कि असल मुद्दे से आपको कैसे भटकाया जा रहा है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह की बात चिराग पासवान ने की, कहीं सच में वो बीजेपी के खिलाफ बगावत तो नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर चिराग पासवान हो, इनका भी एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है। तो इसीलिए उसके खिलाफ नफरत नहीं सहेंगे। इस तरह के बीज जो बीजेपी बो रही है वो नहीं बोने देंगे, और इसीलिए हो सकता है कि अंदर की इरिटेशन हो चिराग पासवान की। और उन्होंने कहा कि असली मुद्दे पर बात कीजिए, मुझसे पूछिए कि मेरे मंत्रालय में मैं जनता के लिए क्या कर रहा हूं। लेकिन उस पर एक भी सवाल नहीं हुआ, क्योंकि सवाल की तैयारी होती तब करते ना। लेकिन वो तो चिराग पासवान ने कह दिया कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछिए मुझसे, और उसकी तो तैयारी नहीं थी एंकर महोदय की। बाकी आप कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं, समझते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।